जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वैशाख मास महिमा का वर्णन करती हुई कथा सरिता का हमने जो आरंभ किया है उसमें आज हम 8वीं कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि परम पावन वैशाख महीने में स्नान दान करने का अत्यंत महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि इस पवित्र माह में किए गए स्नान दान व्रत उपवास और पूजा से मिलने वाला पुण्य फल कभी खत्म नहीं होता। वैशाख माह में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान इत्यादि कर भगवान मधुसूदन की पूजा की जाती है। जो भी वैशाख माह में तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है वह अवश्य ही भगवान श्री हरि विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वैशाख माह की तपती गर्मी में जो कोई भी तुलसी माता की सेवा करता है वह अपने कई जन्मों के पापों से मुक्ति पाकर वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त कर लेता है। वैशाख माह के प्रत्येक दिन तुलसी माता के समक्ष प्रातः काल एवं संध्या काल में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए तथा हल्दी चंदन कुमकुम अक्षत फूल और अन्य पूजन सामग्री से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल भी अर्पित करना चाहिए। वैशाख माह की इस तपती धूप में तुलसी माता के वृक्ष पर छाया करनी चाहिए। स्कंद पुराण में महामुनि सूत जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति तुलसी माता के वृक्ष के जड़ के पास शालिग्राम रूप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है तो उसे नर्मदा व गंगा स्नान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पूजन करने से मिल जाता है। इसी तरह काशी में भगवान विश्वनाथ का ध्यान धरकर प्राण त्यागने का जो फल मिलता है वही फल तुलसी पूजन से प्राप्त होता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि तुलसी पूजन करते समय श्रद्धालुओं को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हरि प्रिया, तुम भगवान विष्णु अर्थात शालिग्राम को अत्यंत प्रिय व पापों का शमन करने वाली हो, मेरे इस पूजन को स्वीकार करो। इस प्रकार पूजन व प्रार्थना के बाद भगवान श्री हरि विष्णु से संबोधित लीला कथाओं का श्रवण करके कथावाचक का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार जो वैशाख प्रातः स्नान तुलसी पूजन भगवान का पुण्य स्मरण करता है उसे अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो आइए इस वैशाख माह के पावन अवसर पर तुलसी माता की उत्पत्ति कैसे हुई उस कथा का श्रवण करते हैं, जिसका श्रवण करने मात्र से भी हमें गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अश्वमेघ यज्ञ करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल मात्र इस कथा का श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। यह उस समय की बात है जब देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शनार्थ कैलाश पहुँचे तो वहाँ एक पुरुष को देखा जो भयावह प्रतीत होता था। उस भयंकर पुरुष को देखकर देवराज इंद्र ने उसे पूछा कि तुम कौन हो और भगवान शिव कहाँ है। अब बारंबार पूछने पर भी जब उस पुरुष ने देवराज इंद्र को कोई उत्तर नहीं दिया तब उन्होंने क्रोधित होकर उसके कंठ पर अपने वज्र से प्रहार किया। फलस्वरूप उसका कंठ नीला पड़ गया और साथ ही इंद्रदेव का वज्र भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उस भयंकर पुरुष की आंखों से प्रचंडाग्नि निकलने लगी। उस प्रचंडाग्नि को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह देवराज सहित संपूर्ण संसार को ही भस्मीभूत कर देगी। यह देखकर देवगुरु बृहस्पति ने भांप लिया कि यह भगवान शिव की ही कोई लीला है। इसलिए देवगुरु ने देवराज इंद्र को उन्हें दंडवत प्रणाम करने को कहा और स्वयं भी शिव जी का नमस्कार पूर्वक स्तवन करने लगे। अब इस प्रकार देवगुरु की स्तुति को सुनकर भगवान शिव ने उस प्रचंडाग्नि को स्थिर कर दिया और बोलने लगे कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, अतः जो वर चाहिए वह मांग लो। मैं देवराज इंद्र को भी जीवन दान देता हूँ और हे देवगुरु, आज से आप जीव नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। तब बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो देवराज इंद्र की रक्षा करें, साथ ही सृष्टि को तपा देने वाली इस प्रचंडाग्नि को शांत कर दे। तब शिवजी बोले कि हे देवगुरु, यह प्रचंडाग्नि अब वापस नेत्रों में नहीं जा सकती, अतः इसे दूर फेंक देने में ही भला है। इतना कहकर भगवान शिव ने उस प्रचंडाग्नि को हाथ में लिया और समुद्र की ओर बहुत दूर फेंक दिया।
तब वह प्रचंडाग्नि गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक स्वरूप में परिवर्तित होकर रुदन करने लगी। उसके रुदन का स्वर इतना भीषण था कि पृथ्वी कांपने लगी और सातों लोकों में भी सन्नाटा छा गया। अब उस भीषण रुद्र को सुनकर ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और समुद्र की गोद में एक बालक को रोते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब ब्रह्मा जी को वहां देखकर उस समय समुद्र ने उनका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि हे समुद्र, यह बालक कौन है? तब समुद्र ने बालक ब्रह्मा जी को देते हुए कहा कि हे प्रजापिता, यह बालक मेरा है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप ही इसका नामकरण करें। तब प्रजापिता ब्रह्मा जी की गोद में जाते ही उस बालक ने उनकी दाढ़ी नोच ली। फलस्वरूप ब्रह्मा जी को बहुत पीड़ा होने लगी और उनके नेत्रों से अश्रुजल निकलने लगे। तब उन्होंने उस बालक के हाथ से अपनी दाढ़ी छुड़वाकर कहा कि इस बालक ने मेरे नेत्रों से जल निकाल दिया है, अतः इसका नाम जलंधर होगा। इसे भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं मार सकेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिव के ही अंश से हुई है और यह बालक शीघ्र ही युवा भी हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी के कथनानुसार वह बालक देखते ही देखते युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाकर उस बालक का राज्याभिषेक करवाया और स्वयं लुप्त हो गए। तत्पश्चात समुद्र ने कालनेमी की परम सुंदरी वृंदा से जलंधर का विवाह करवा दिया और इस प्रकार विवाह के पश्चात जलंधर वृंदा के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा। वृंदा एक पतिव्रता थी। वृंदा अपने पति जलंधर को नारायण स्वरूप समझकर तन मन से उसकी सेवा किया करती थी। अब जलंधर की शक्तियों को देखकर उसे दैत्यों का राजा बना दिया गया, जिसके फलस्वरूप देवताओं से जो भयभीत होकर पाताल में छिपे हुए थे, वह दैत्य भी वापस पृथ्वी पर निर्भयतापूर्वक विचरण करने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु को देखा, जिसका शीश कटा हुआ था। अब उसे देखने के पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य से जलंधर ने उसके कटे हुए शीश का कारण पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन, देवताओं के छल व रत्नों के हरण संबंधित सारी कथा उसे बता दी। इस प्रकार अपने पिता समुद्र के मंथन व दैत्यों के अपमान की बात सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो गया और दस्मर नामक दैत्य को अपना दूत बनाकर देवराज इंद्र के पास भेज दिया। दूत ने इंद्र सभा में जाकर अभिवादन आदि न करके कड़क शब्दों में कहने लगा, हे देवराज, मैं अपने महाराज असुरराज जलंधर का आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा है, उनके पिता समुद्र का मंथन करके तुमने जो रत्न अपने अधिकार में कर लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः सभी रत्न उन्हें वापस लौटा दो। अब दूत के इस प्रकार वचन सुनकर इंद्र भयभीत होते हुए बोले कि समुद्र सदैव ही हमारा शत्रु और दैत्यों का रक्षक रहा है, अतः उसे मत कर। जो रत्न हमने प्राप्त किए हैं उस पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। अब इंद्र ने जैसा दूत से कहा था, दूत ने वैसा ही जलंधर को जाकर बता दिया। उससे जलंधर क्रोधित हो गया और देवताओं को परास्त करके रत्न प्राप्त करने का विचार करने लगा। उसने सभी दिशाओं तथा पाताल में अपने दूत भेजकर दैत्यों को एकत्रित कर दिया। तो अब जलंधर समुद्र मंथन से निकले हुए सभी रत्नों को वापस पाने के लिए क्या करेगा, यह हम देखेंगे हमारी कथा की अगले भाग में। और आज की कथा को हम यहीं पर आराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिसे श्रवण कर उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए इस कथा के अगले भाग के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।